जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। झूठ बोल रहा है। No, I'm telling you. Gandhis don't apologize. Oh, but they do. They do it over and over again. कांग्रेस और उनके साथियों में कोई अंतर नहीं है, उनके नेताओं में कोई अंतर नहीं है, सारे माफी वीर है। नहीं, माफी चाहती हूँ, वीर कहना वीर का अपमान होगा। सभी माफी कायर हैं। पहले बेतुके आरोप लगाएंगे, फिर अपने प्रोपोगंडा कार्यों द्वारा उसे सेंसेशनलाइज करवाएंगे, और जब गलत सिद्ध हो जाए तो चुपचाप माफी मांगकर गायब हो जाएंगे। फिर क्या? फिर एक नया दिन, फिर एक नया झूठ, फिर एक नई माफी। इन माफी वालों में टॉप वीआईपी है राहुल गांधी, और हमारे लिए तो हमेशा वही रहेंगे। इनके टॉप माफी कायर मूवमेंट्स ही देख लेते हैं। 2014 में जोश जोश में तो बोल दिया कि आरएसएस ने महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की थी, लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य से इन्हें क्या फर्क पड़ता है? बोल दिया, प्रोपोगंडा चल गया, फिर आउटरेज हुआ तो आकर क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ना, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि आरएसएस से जुड़े लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मतलब कुछ भी कहते हैं ना, संगत का असर होता है। राहुल गांधी की संगत का असर पूरी इंडी गठबंधन पर दिखाई दे रहा है। ये सभी मिलकर कभी दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली जी पर आरोप लगाते हैं, तो कभी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के लिए आरएसएस को ब्लेम करते हैं। 2014 से अब तक कितनी बार राहुल गांधी और उनके माफी कायरों ने झूठ बोलने के बाद माफी मांगी है, आइए जानते हैं। आहत इंदौरी ने कहा था, सभी का झूठ है शामिल इन माफी नामों में, इसमें किसी गांधी की मोनोपली थोड़ी है। सबसे पहले माफी कायरों के वीआईपी की ही बात कर लेते हैं। राहुल बाबा ने 2014 के बाद 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आर्मी पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया था। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खून की दलाली करते हैं। कहते हैं कि हमारे जवान जिन्होंने खून दिया है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो। उसके बाद क्या था? माफी कायर को अपने एक्स अकाउंट पर क्लैरिफाई करना पड़ा कि वे आर्मी के खिलाफ नहीं, बल्कि यह कह रहे थे कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। फिर 2019 में अपने चौकीदार चोर है वाले कमेंट को सुप्रीम कोर्ट के राफेल ऑर्डर से लिंक कर दिया, यह इंप्लाई करते हुए कि कोर्ट ने ऐसा कहा। उसके बाद गांधीज डोंट अपोलोजाइज वाले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के सामने अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी पड़ी थी। कांग्रेस की ही बात करूं तो जैसा नेता वैसे ही इनके मिनियंस। 2017 में मणिशंकर ने ऐसा कुछ कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो मैं हमारे प्लेटफॉर्म पर रिपीट करने में असहज हूं, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। 2017 में नेता संजय सिंह ने तब के आप नेता कपिल मिश्रा पर हुए हमले में बीजेपी युवा मेंबर अंकित भारद्वाज पर गलत आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस के माफी कायरों की लिस्ट में जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह भी शामिल है। हालांकि दिग्विजय सिंह का अब तक 26/11 हमले में आरएसएस को लिंक करने पर माफी मांगना बाकी है, क्योंकि वे ये बोलकर निकल जाते हैं कि उन्होंने आरएसएस का नाम नहीं लिया था। अब बात करते हैं कट्टर ईमानदार नेता जो शराब घोटाले के आरोप में जेल जाकर भी आए हैं, अरविंद केजरीवाल। 2014 में केजरीवाल ने नितिन गडकरी को देश का सबसे करप्ट नेता बताया था, जिसके बाद 2018 में उन्हें लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी। अपने स्टेटमेंट को रिग्रेट करते हुए केजरीवाल ने माफी में यह आग्रह किया था कि भूल चूक माफ हो, कोर्ट का लफड़ा खत्म हो। हाँ, ये एग्जैक्ट शब्दों में नहीं, बट यू गेट इट। फिर उन्होंने अरुण जेटली से माफी मांगी, उन्होंने विक्रमजीत सिंह मजीठिया से माफी मांगी। केजरीवाल के माफी नामों का इतिहास तो ऐसा रहा है कि उनसे खुद माफी 2-4 बार बोल चुकी है कि अब बस करो, मत मांगो, अब नहीं तो किसी दिन मैं खुद ना कह दूंगी तुम्हें। और जब केजरीवाल के माफी नामों का ऐसा समृद्ध इतिहास रहा है तो उनके मिनियंस थोड़ी पीछे रहेंगे। 2015 में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आशुतोष और दीपक बाजपेयी सभी ने अरुण जेटली जी पर करप्शन के आरोप लगाए थे। ये आरोप थे दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर, जिसके बाद 2018 में सभी को लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी, ये साफ करते हुए कि ये आरोप बेबुनियाद थे। इसके साथ हाल ही में रात के अंधेरे में चुपचाप माफी मांगने वाले टीएमसी के साकेत गोखले को तो आप देख ही चुके हैं। नेता झूठ बोले, उस झूठ को उनके मिनियंस जोर लगाकर हर प्लेटफॉर्म पर फैलाए, सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स, पेपर्स, हर जगह। फिर नेता चुपचाप माफी मांग ले,
पर उन मिनियंस का क्या जिन्होंने उस पर्टिकुलर झूठ को आगे बढ़ाया? उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? वो कब जिम्मेदारी लेंगे? अरे जिम्मेदार होंगे तो लेंगे ना। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।